किसी भी जंग के मेनली दो किस्म के मकासद होते हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गोल्स। अब इसराइल की इस वॉर को देखें जो कि हमास के अगेंस्ट इनिशियली, लेकिन अनफोल्डिंग में वो गाज़ा के अगेंस्ट, पैलेस्टीन के अगेंस्ट, इनोसेंट लाइव्स के अगेंस्ट टर्न हो गई है। इसमें जो मेन मिलिट्री गोल था इसराइल का वो टू पुश बैक हमास था। हमास को इतना डाउनग्रेड कर देना, उसको इतना डीमोटिवेट कर देना, उसको इतना डिमिलिटराइज कर देना था कि वो 7 अक्टूबर 2023 जैसे अटैक्स रिपीट ना कर सके। और अगर हम हिस्ट्री देखें इस वॉर की, तो बाय द स्टार्ट ऑफ 2024 इजराइल टू मैनी एक्सटेंट्स अपने इस एम में कामयाब हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था। हमास तब से ऑन इट्स फाइनल लेग है और हमास इज़ नो मोर इन द सिचुएशन कि वो ऐसे एक्ट्स या इवन नियर टू सच काइंड ऑफ अटैक्स रिपीट कर सके। नॉट ओनली द हमास हैज़ बीन डाउनग्रेडेड बट ऑल्सो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान की जो मिलिशियाज हैं, बैक मिलिशियाज हैं वेस्ट एशिया में, वो भी डाउनग्रेड करती है, वो भी डीमिलिटराइज करती है इसराइल ने यूएस के साथ मिलकर। एंड नॉट ओनली देम बट ऑल्सो ईरान इट्सेल्फ। तो मिलिट्री गोल्स तो अचीव हो चुके हैं, 2024 में भी हो गए, और उसको आप अगर ड्रैग करके इस एक्सटेंट तक लेके आ गए कि आपने एक सॉवरन कंट्री पे भी अटैक कर दिया और उसके सिविलियंस भी मार दिए, तो मिलिट्री गोल्स तो अचीव हो गए। देन कम्स द पॉलिटिकल एम्स। जो हमास का पॉलिटिकल एम था इन द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर और इन 7 अक्टूबर 2023 अटैक्स, वो ये था कि इसराइल की एक बैड पोस्चरिंग वर्ल्ड को जाए और दुनिया को पुश किया जाए टूवर्ड्स द रिकग्निशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। दुनिया को मैसेजिंग दी जाए कि पैलेस्टीन इटसेल्फ एक कंट्री है और आप इसको आए और रिकग्नाइज करें, और सिविलियंस लाइफ मैटर हियर। जो यहाँ पे इंडिजिनस पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, दे ऑल्सो हैव एन हिस्ट्री एंड दे ऑल्सो डिजर्व टू लिव हियर आउटसाइड द ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल। और इसराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन है वेस्ट बैंक में, गाजा में, एंड in the other regions of Palestinian territory. Not only this, जो normalization accords हो रहे थे, जो agreements हो रहे थे between the Arab states and Israel, उनको भी demotivate करना था और उनको एक्चुअली में आगे मूव फॉरवर्ड होने से, सक्सेसफुल होने से रोकना था। और अब अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो एम्स थे हमास के, ये इनिशियली तो अचीव नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जाके जिस तरह दुनिया साइड लाइन कर रही है इसराइल को, जिस तरह के एक चेंजिंग सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं कंट्रीज़ की तरफ से। फ्रांस हैज़ बिगन announced its recognition of the Palestinian statehood by September 2025 and UK also in the 28th July session of General Assembly. UK ने भी वही सेंटिमेंट्स शो किए हैं टुवर्ड्स द इसराइल, टुवर्ड्स द गजन्स पीपल, एंड नाउ यूके ने अनाउंस कर दिया कि वो भी रिकग्नाइज करेगा पैलेस्टीन को बाय सितंबर 2025। सम अदर कंट्रीज आर आल्सो इन द रो। तो ये जो विक्ट्री है ये हमें हमास की दिख रही है, इसराइल की नहीं दिख रही। तो इसराइल ने इटसेल्फ इस वॉर को इतना ड्रैग करके एक ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि वो वर्ल्ड दैट वाज रेलिंग विद द इसराइल, क्योंकि Israel was the victim of terrorism on the 7th October 2023 has now made the war turn against itself. ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इन वीडियो में, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 28 जुलाई का सेशन, एंड ऑल्सो अभी गजा में क्या सिचुएशन है, डू वी हैव एनी होप कि विद द efforts of Saudi Arabia, France, UK that is one of the strongest allies of Israel after USA, क्या ये efforts immediate effect cause करेंगी, immediate help cause करेंगी for the people of Gaza? We will discuss in this video. Be with me till the end. Welcome to TAS, the Ariba Show. आजकल नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट्स काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, इन विच ही इज सेइंग कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है स्टारवेशन की गाज़ा में, ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा में जा रही है और गाज़ा में कोई स्टारवेशन है ही नहीं, कोई एड ऑब्सक्यूरमेंट है ही नहीं, सब एड डिलीवरी टाइमली गजन्स तक पहुंच रही है। तो यूनाइटेड नेशन क्या झूठ कह रहा है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक डेली 500 to 600 ट्रक्स, 8 trucks are required in Gaza, given the starvation, given the people that are enclosed in that territory and have no access to natural food because all the food has been devastated. तो कोई food source नहीं है उनके पास, तो 500 to 600 trucks are daily required. लेकिन उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है? संडे को 120 ट्रक्स गाजा के अंदर जाते हैं, इजरायली आईडीएफ फोर्सेस उनको अलाउ करती हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट 120 ट्रक्स ट्यूसडे यानी यस्टरडे को सिर्फ 80 ट्रक्स डिलीवर कर पाते हैं एड्स को। बाकी ट्रक्स कहाँ गए, उनका फूड कहाँ गया, उनकी एड कहाँ गई, नोबडी नोज एक्सेप्ट आईडीएफ।
तो इस तरह की सिचुएशन है गजा के अंदर। ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स हम काफ़ी टाइम से ऐसे सुन रहे हैं, और ट्रम्प की इस पे कोई खास कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी, उनकी कोई खास क्वेश्चनिंग नहीं थी, और कोई फैक्ट चेकिंग भी नहीं थी उनकी तरफ से। लेकिन यस्टरडे ट्रम्प भी ये एडमिट करते हैं कि नेतन्याहू के स्टेटमेंट में there is there is half truth and half lie, and he contradicts the statement and he says whatever there is happening is apparent to the world, and it is obvious कि एड नहीं जा रही तो ही तो इतनी ज़्यादा मास स्टार्वेशन हो रही है, एंड पीपल आर लाइक वॉकिंग कॉर्पसेस। ये सब यूएन की एजेंसीज की रिपोर्ट्स में आ रहा है। दिस इज़ एन इंजीनियर्ड स्टार्वेशन, एंड यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिस सिचुएशन इफ नॉट कंट्रोल्ड और एड ट्रक्स अगर अलाउ नहीं होते फर्दर तो दिस वुड टर्न इनटू अ फेमिन इन 2025। कैन यू इमेजिन? ये वो टाइम है, द वर्ल्ड हैज टर्न सो फास्ट कि फूड डिलीवरी, एड डिलीवरी, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी वन, बट इस टाइम पे भी फैमिन अनफोल्ड हो रहा है गजा के अंदर। जो फर्स्ट फैमिन हमने फर्स्ट सेंचुरी में देखा वो सोमालिया में देखा 2011, साउथ सूडान में देखा 2017 में, सूडान में देखा 2024 में। ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये अफ्रीका है दैट द वर्ल्ड इज नोन फॉर इट्स अ लिटिल बैकवर्डनेस। लेकिन वेस्ट एशिया में a territory that is surrounded by rich countries like Egypt, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, and other side Turkey, and then it also has a certain connection with the South Asia. तो ऐसी कंट्री के अंदर famine is a big question for the world. फ्रांस ने थर्सडे को अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करेगा इन सितंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। तो ये जो एफर्ट्स थी फ्रांस की, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि ये लॉन्ग टाइम से कुक हो रही थी। जून में फ्रांस ने ये अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन जून में बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स वो ये नहीं कर सका, तो उस टाइम पे सऊदीया के साथ मीटिंग में उसने ये अनफोल्ड करना था, ये डिस्क्लोज करना था। तो अब दिस टाइम फ्रांस हैज़ अगेन वन द चांस, उसने सऊदीया के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो है एक कॉन्फ्रेंस को चेयर की। को चेयर मीन्स के इस सेशन को जो होस्ट कर रहे थे वो सऊदीया अरेबिया एंड फ्रांस थे। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया ऑन 28 जुलाई, एंड इसमें ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई ऑफ इजराइल एंड इजराइल इटसेल्फ। तो ये दो कंट्रीज मिसिंग थी इस कॉन्फ्रेंस से, और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम, जो मेन एजेंडा था वो रिजोल्व करना था इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन जो सोल्यूशन इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया वो 2 स्टेट प्लान किया, एंड दिस इज़ अ बिग थिंग कि एक नेक्सस बन रहा है एक यूरोपियन पावर का और एक मिडल ईस्टर्न पावर का। मीन्स सऊदी French government both have together hosted this session, which is also one of the biggest international development in the current time. And इसमें इन्होंने 2 state plan पुट फॉरवर्ड किया और कंट्रीज को पुश किया कि नाउ इट इज़ अ डायर नीड ऑफ द टाइम कि वो रिकग्नाइज करें पैलेस्टीनियन टेरिटरी को और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पुट फॉरवर्ड करें और उसको एज अ फाइनल सॉल्यूशन एक्सेप्ट करें फॉर द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज हैपनिंग बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इस कॉन्फ्रेंस के बाद डोमिनो इफेक्ट जिस तरह का हमें दिख रहा है, यूके इज़ रेडी टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन, माल्टा अ कंट्री इन द यूरोप इज़ ऑल्सो रेडी टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन। तो इस तरह के डोमिनो इफेक्ट इस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद अनफोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आफ्टर मैथ में ट्रम्प की तरफ से जो रिएक्शन आए हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है फ्रांस और सऊदीया के इस जॉइंट मूव को। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट। मीन्स कि जो फ्रांस चाह रहा है वो बेसिकली पीआर चाह रहा है और वो पब्लिसिटी चाहता है, वो अपने आप को लाइमलाइट और स्पॉटलाइट पे लाना चाह रहा है। देन व्हाट अबाउट सऊदीया? इज इट आल्सो फॉर द सऊदीया एज वेल? और ये मूव इम्बोल्डन करेगा हमास को, बिल्कुल जिस तरह नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कि फ्रांस का ये मूव रिवॉर्ड कर रहा है टेरर को और ये एक वे फॉरवर्ड दे रहा है और एक बहाना दे रहा है हमास को। इसी तरह बिल्कुल उसी को सिंक करते हुए ट्रम्प की यूएस ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है वो भी यही आई है। तो दिस मीन्स कि यूएस इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम रिकग्नाइजिंग पैलेस्टीन, from putting forward a 2-state plan, a 2-state solution for this conflict। मीन्स कि अभी तक यूएस इसराइल के साथ खड़ा है इस मिस एडवेंचरस और इस इनह्यूमन वॉर के अंदर, गजा के अंदर। उनका प्लान लाइमलाइट पर एग्जीक्यूट तब होगा जब करोड़ों में लोग मर चुके होंगे। इस सब के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि द होल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग नाउ अगेंस्ट द इजराइल, एंड इजराइल के जो एम्स थे, उसका जो मोटिव था ऑफ द वॉर हैज़ नाउ बीन बैकफायर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। एंड we are hopeful that in the coming time a country like USA will also put pressure on the Netanyahu, on the Israeli government to stop, to put an end, a full stop to this
inhumane, engineered famine, starvation, and illegal occupation of territory, and snatching the homes and lives from innocent lives just for the sake of land or for publicity. We are hoping for good times ahead. Thank you for watching till this very end. I'll see you in next video.